तो दोस्तों, ग्रैनी हॉरर स्टोरी 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा, पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रैनी ने बबलू को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बिल्लू अभी भी घर के अंदर फंसा हुआ है और ग्रैनी ने दरवाज़ा बंद करके उसे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से लॉक कर दिया है ताकि बिल्लू घर से बाहर ना जा सके। और फिर वो बिल्लू को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ पहले से ही एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। बिल्लू को वो वहां ले जाकर डाल देती है। अगर बिल्लू घर से बाहर नहीं निकल पाया तो ग्रैनी उसे खा जाएगी, क्योंकि ग्रैनी एक आदमखोर है, वो इंसानों को खा जाती है और वो बिल्लू पर नजर रखे हुए है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिठू कहता है अगर हमें बिल्लू को बचाना है तो सबसे पहले हमें ये दरवाज़ा तोड़ना होगा। बबलू कहता है ये काम हमें बहुत ही होशियारी से करना होगा, वरना ग्रैनी हमें मार डालेगी। ये कहकर दोनों खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर चलने का इशारा करते हैं और ग्रैनी के घर की तरफ चलने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा इतनी आसानी से कहाँ खुलने वाला है। दोनों फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा ऐसे खुलने वाला नहीं है। इन दोनों को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। बबलू और मिठू ने दरवाज़ा तोड़ने का एक दूसरा आइडिया निकाला है। क्यों ना दरवाजे को दौड़ते हुए लात मारकर तोड़ा जाए। बबलू और मिठू का ये आइडिया काम कर गया और दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते ही बबलू और मिठू वहां से भाग निकले, क्योंकि दरवाज़ा टूटने की आवाज़ ग्रैनी ने ज़रूर सुनी होगी और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बबलू और मिठू छुपकर ग्रैनी के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ग्रैनी अभी तक नहीं आई। बबलू और मिठू को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक ग्रैनी घर से बाहर नहीं आएगी, बबलू और मिठू घर के अंदर नहीं जा सकते। और थोड़ी ही देर बाद ग्रैनी घर से बाहर निकल आती है और बबलू और मिठू को ढूंढने लगती है, क्योंकि ग्रैनी जानती है ये दरवाज़ा बबलू और मिठू ने ही तोड़ा है और अगर बबलू और मिठू ग्रैनी के हाथ लग गए तो ग्रैनी इन दोनों का कचूमड़ बना देगी। ग्रैनी जैसे ही इन दोनों को ढूंढते हुए घर से थोड़ा दूर जाती है, बबलू और मिठू को घर के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रैनी से बचते बचाते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस जगह वो बिल्लू को छोड़कर गए थे, बिल्लू तो वहां नहीं है। मिठू बबलू से कहता है बिल्लू को ढूंढने से पहले हमें ये दरवाज़ा लगाना होगा ताकि ग्रैनी अंदर ना आ सके। और फिर दोनों मिलकर टूटा हुआ दरवाज़ा लगाते हैं। ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, इसलिए इसे किसी चीज़ से टिकाना होगा। बबलू कैबन खिसकाकर दोनों के पास ले जाता है ताकि दरवाजे को गिरने से रोका जा सके। ये लो, हो गया काम। अब ग्रैनी अंदर नहीं आ पाएगी। उसके बाद बबलू और मिठू बिल्लू को ढूंढने ग्रैनी के किचन जाते हैं, लेकिन किचन तो पूरा खाली पड़ा है। बिल्लू यहाँ भी नहीं है। फिर बबलू की नज़र सामने रखे हुए कैबिन पर पड़ती है। बबलू पास जाकर उसे खोल कर देखता है, बिल्लू यहाँ भी नहीं है। तो बिल्लू आखिर गया कहाँ? बबलू और मिठू दोनों किचन से बाहर आते हैं। बबलू मिठू से कहता है मैं ऊपर जाकर देखता हूँ और तुम सामने वाले कमरे में जाकर देखो। ये कहकर बबलू ऊपर चला जाता है और मिठू सामने वाले कमरे में। बबलू सबसे पहले वॉशरूम में जाकर देखता है, लेकिन बिल्लू यहाँ भी नहीं है। वॉशरूम पूरा खाली है और मिठू बिल्लू को नीचे देख रहा है। बबलू और मिठू दोनों इस बात से परेशान है कि बिल्लू आखिर गया कहाँ, जो इन दोनों को नहीं मिल रहा। लेकिन बबलू और मिठू इस बात को नहीं जानते, जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ग्रैनी ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। इधर बबलू बिल्लू को ढूंढते हुए वॉशरूम से कमरे में आ गया, लेकिन बिल्लू यहाँ भी नहीं है। बबलू परेशान होकर वापस चला जाता है। और नीचे जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। बबलू को ऐसे लगता है कि ग्रैनी ने बिल्लू को बंद कर दिया है। तभी वहां मिठू आ जाता है। बबलू मिठू से कहता है क्या तुम्हें बिल्लू का कुछ पता चला? ऊपर तो बिल्लू कहीं नहीं है। मिठू कहता है हम दोनों को बेसमेंट में चलना चाहिए, हो सकता है ग्रैनी ने बिल्लू को बेसमेंट में बंद कर दिया हो। ये कहकर दोनों बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और बबलू और मिट्ठू दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही उन्हें सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये वही आदमी है जो ग्रैनी के घर मदद मांगने आया था। ग्रैनी ने उसे मार डाला और उसका आधा सर, पाँव और सर खा गई है। बिल्लू, बबलू और मिट्ठू इस आदमी को बचाने के लिए ही ग्रैनी के घर में आए थे, लेकिन ये उसे बचा नहीं पाए। ये किस चीज की आवाज है उस दीवार के पीछे? लेकिन ग्रैनी तो घर के बाहर बंद है, तो इस दीवार के पीछे कौन है? बबलू और मिट्ठू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, अरे ये तो अपना दोस्त बिल्लू है, मारो इसको, इसने हम दोनों को डरा दिया। और इस तरह अपने यार मिट्ठू ने अपने यार बिल्लू को ढेड के अंदर जोरदार 3 मुक्के मारे। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद तीनों घर से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। बबलू कहता है डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने ग्रैनी को घर के बाहर बंद कर दिया है। लेकिन तभी ये आवाज कैसी है? लगता है ग्रैनी घर के अंदर आ गई है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर बिल्लू, बबलू और मिट्ठू तीनों वहां से निकलने लगते हैं। अगर ग्रैनी घर के अंदर आ गई है तो वो इतनी आसानी से बिल्लू, बबलू और मिट्ठू को घर से बाहर नहीं जाने देगी। डरते डरते बिल्लू, बबलू और मिट्ठू ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा और कैबिनेट दोनों गिरे हुए हैं और ग्रैनी गायब है। यही अच्छा मौका है घर से बाहर निकलने का। बिल्लू, बबलू और मिट्ठू तीनों घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ग्रैनी बिल्लू और बबलू के स्कूटर पर बैठी हुई है और गुस्से से उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं। ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। बिल्लू और बबलू इस बात से परेशान हैं कि बिना स्कूटर के वो अपने घर कैसे जाएंगे। लेकिन मिट्ठू कहता है जितनी जल्दी हो सके पतली गली से निकल जाना चाहिए। तभी ग्रैनी स्कूटर लेकर आगे बढ़ती है तो बिल्लू, बबलू और मिट्ठू दौड़ लगा देते हैं। बिना स्कूटर के तो ये दादाजी के पास भी नहीं जा सकते। आज की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ग्रैनी को उसके घर के बाहर बंद करके बबलू और मिट्ठू ने अच्छा नहीं किया। ग्रैनी के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना अपना यार मिट्ठू। मिट्ठू का तबला बजाने के बाद ग्रैनी सीधे बिल्लू, बबलू की तरफ आगे बढ़ती है। ग्रैनी के गुस्से का दूसरा शिकार बनता है बिल्लू। बिल्लू की टैंकी बजाने के बाद अब बारी है बबलू की ढोलक बजाने की। ग्रैनी आज चुन चुन कर तीनों से बदला ले रही है। ग्रैनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, लेकिन बबलू के एक ही वार से ग्रैनी जमीन पर आ जाती है। ग्रैनी को जमीन पर लाना बहुत ही जरूरी था, वरना यह बिल्लू, बबलू और मिट्ठू के लिए मुसीबत बनी रहती। ग्रैनी को मारने के बाद बबलू अपनी स्कूटर लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी उसे इस बात का डर सता रहा है कि ग्रैनी कहीं उस पर हमला ना कर दे। लेकिन अगर बबलू को अपना स्कूटर वापस चाहिए तो उसे ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ग्रैनी ने उस पर हमला कर दिया। ग्रैनी के एक ही वार से बबलू पानी में जा गिरता है। ग्रैनी आज मरने मारने पर उतरी हुई है और इधर बिल्लू की खोपड़ी भी घूम चुकी है। वो दौड़ते हुए ग्रैनी के पास जाता है और उसे जोरदार किक मारता है। ग्रैनी उछलकर दूर जाकर गिरती है। इस लड़ाई में बिल्लू, बबलू का चश्मा भी कहीं गिर गया है। बबलू तैरता हुआ पानी से बाहर आता है। बिल्लू और मिट्ठू भी बबलू के पास आने लगते हैं और तभी अचानक ग्रैनी बिल्लू पर हमला कर देती है। हमला इतना तेजी से होता है कि बिल्लू को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्लू को बचाने के लिए अपना यार मिट्ठू दौड़ता हुआ जाता है और ग्रैनी के पांव को खींचकर उसे बिल्लू से अलग करता है और ग्रैनी को उठाकर पटक देता है। अपना मिट्ठू भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मिट्ठू द सुपरमैन सिर्फ नाम ही काफी है। उसके बाद मिट्ठू बिल्लू को हाई फ्लाई जंप मारने को कहता है और बिल्लू तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ बबलू को भी जंप लगाने का कहता है। आज बिल्लू और बबलू मिट्ठू के इशारे पर जंप लगाने वाले हैं। पहले बबलू ने जंप लगाई और फिर बिल्लू ने, लेकिन ये क्या, मार खाने के बाद ग्रैनी उठकर बैठ गई। लेकिन लगता है ग्रैनी का पेट उससे नहीं भरा, ग्रैनी को कुछ और देना होगा और ये लगाई बिल्लू, बबलू ने स्नैक और हो गया ग्रैनी का काम तमाम। आज बिल्लू, बबलू और मिट्ठू ने अपने दम पे ये लड़ाई लड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और ग्रैनी पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें।